हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो बिना देर किए बच्चों चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। हमारी आज की प्रश्नावली है 8A। ये त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें प्रश्नावली 8A है। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें दो टाइप के हैं, अति लघु और लघु। तो पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी कितना है? 90 अंश। ठीक है, कोण बी 90 अंश है। ए बी हमारा है 5 सेमी, ठीक, और बीसी है हमारा 12 सेमी। तो साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है। बी समकोण हो गया, ठीक है। और बीसी कितना है बच्चों? बीसी 12 है, ए बी 5 है। पहले ए बी लिख लो, ए बी कितना है? 5। ए से बी ये हो गया 5 सेंटीमीटर। बीसी कितना है? ये बीसी है, ये 12 है, तो इसको लिख दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो बच्चों हमको मालूम है लंब और आधार। क्या नहीं मालूम है हमें? कर्ण नहीं मालूम है। क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, मालूम ही फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो आप सब लोग जानते हैं। अब हमें लंब का मान कितना है? 5, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है बच्चों? 12। तो आधार की जगह कितना लगा देंगे? 12 लगा देंगे यहाँ पर। ये 12 का स्क्वायर हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 12 में 144 होता है। तो यहाँ पर लगा देंगे 144। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 12 और 144 और 25 कितना हो गया? 169। ठीक है, 169। तो अब ये समझ में आ गया कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर हमारा आ गया 169। तो जो कर्ण है वो √ 169 हो गया। तो कर्ण बराबर 169। अब बच्चों 169 कितने का वर्गमूल होता है? 169 होता है 13 का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। तो कर्ण कितना आ गया हमारा? कर्ण आ गया हमारा 13। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें? अब हमें जो मान चाहिए वो देख लीजिए। हमें ये एंगल ए है, ये एंगल सी है। हमें चाहिए मान का आएगा साइन ए का। तो नाउ अब काय का मान चाहिए हमें? साइन ए का। साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? साइन ए लंब बटे कर्ण। अब देखिए बच्चों लंब बटे कर्ण साइन ए होता है। ठीक है, तो अब साइन ए एंगल ए के लिए, ये एंगल ए है, ये वाला एंगल ए के लिए लंब कितना होगा? एंगल ए के लिए लंब होगा 12। कितना होगा? 12। अब कर्ण कितना होगा? 13। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर ये तो आधार है, लंब तो ये 5 है, आप तो कह रहे हो लंब 12 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के सामने की भुजा उसके लिए लंब होती है। एंगल ए की बात करना है तो एंगल ए के सामने कौन सी भुजा है? ये है बीसी। तो ये वाली ए के लिए लंब हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? आधार। कर्ण हमेशा कर्ण रहता है। साइन ए हो गया। अब आपको निकालना है कॉस ए। तो फिर लिखोगे आप कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है बच्चों? ए के लिए, इसके लिए ये तो लंब हो गया, तो आधार कितना हो गया? आधार हो गया 5। अब कर्ण कितना है? कर्ण है 13। साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया, और क्या लाना है हमें? टेन ए। तो टेन ए कैसे निकालेंगे? यहां पर लिखेंगे टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना है भाई? ए के लिए, इसके लिए लंब कितना है? 12। तो ऊपर लिख देंगे 12 और बटे आधार कितना है? आधार है 5। ऐसा क्यों है? लंब क्यों हो गया 12? क्योंकि कोण ए की बात कर रहे हैं। कोण ए के लिए सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो ये आधार हो गई। तो 12 बटे 5। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका बच्चों पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं नोट कर देता हूं यहाँ बच्चों। सवाल नंबर 2 में कहा है त्रिभुज एबीसी में, देखो लिखता हूं मैं, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ठीक है, और कहा है भुजा ए बी जो है
वो है 4 सेमी। भुजा ए बी बराबर 4 सेमी। भुजा ए बी है 4 सेमी तथा बी सी है 3 सेमी तथा बी सी बराबर 3 सेमी और सी ए बराबर 5 सेमी और सी ए बराबर है 5 सेमी। तो साइन ए टेन ए, तो साइन ए कॉमा टेन ए कॉमा कॉस सी कॉट सी कॉमा कॉस पी कॉमा कॉट सी के मान हमें निकालने हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को बच्चों। देखो करें त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है? कोण बी समकोण है। भुजा ए बी हमारी 4 सेमी दे रखी है, भुजा बी सी 3 सेमी दे रखी है और सी ए दे रखी है 5 सेमी। तो हमें क्या करना है? हमें साइन ए का, टेन ए का, कॉस सी का और कॉट सी के, इनके हमको मान निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ये है हमारा समकोण त्रिभुज ए बी और ये सी। अब क्या कहा बच्चों? कोण बी समकोण है, तो ये कितना हो गया? 90 अंश। ठीक है, ये हो गया 90 अंश। और देखिए कह रहे हैं ए बी कितना है? 4 सेमी। तो बच्चों ये ए बी को हमने कितना लिख दिया? 4 सेमी। और बी सी कितना है? 3 सेमी। तो ये बी सी को हमने कितना लिख दिया? 3 सेमी। और सी ए कितना है? 5 सेमी। तो ये सी ए हो गया। ये क्या हो गया? 5 सेमी। ये कोण सी है और ये कोण ए है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने कहा जिस कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा उसके लिए क्या होगी? लंब होगी। ठीक है, तो अब देखो हमें मान क्या क्या का चाहिए। हमको सबसे पहले मान चाहिए साइन ए का। किसका चाहिए? साइन ए का। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब तुम कहो ये कैसे सर? तो देखो लिख लो पहले लाल बटे कक्का। ये फार्मूला है आपका क्या? लाल बटे कक्का। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन ये हो गया लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है? ए के लिए देखिए ये ए है, तो ए के लिए लंब क्या होगा? 3 होगा। क्योंकि जिस कोण की बात करते हैं, कोण ए की बात कर रहे हैं ना, तो कोण ए की बात कर रहे हैं, तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब हो गया 3। कर्ण कितना है? कर्ण है 5। तो यहां 5 लिख दिया। साइन ए का मान आ गया। अब टेन ए का मान निकालना है। तो टेन ए क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो गया। तो लंब कितना है बच्चों? ए के लिए देखिए लंब वही है 3। आधार कितना है? आधार हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया। अब कॉस सी का मान निकालना है, तो यहां पर क्या लिख दोगे? कॉस सी। कॉस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो यह आधार बटे कर्ण। तो सी के लिए देखिए बच्चों, सी के लिए आधार क्या हो गया? ये सी है, तो सी के लिए लंब तो ये हो गया, क्योंकि सी के सामने ये है तो ये लंब हो गया। तो आधार कितना हो गया सी के लिए? 3 हो गया आधार। अब कर्ण कितना हो गया? कर्ण हो गया 5। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉट सी की। अब बात करते हैं कॉट सी की। कॉट थीटा क्या होता है? ये देखिए कॉट होता है छठा रेशियो, ये आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, ये हो गया आधार और बटे लंब। आधार कितना है बच्चों? आधार देखिए सी के लिए ये लंब तो ये हो गया, तो आधार कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये 3 हो गया और लंब कितना है? लंब हो गया 4। तो ये आपका आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन का। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए मैं इधर ले लेता हूं थर्ड क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, कह रहे हैं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। कोण पी क्या है? समकोण है। और फिर कह रहे हैं यदि पी क्यू बराबर √3, पी क्यू कितना दिया है?
√3, पी आर बराबर 1, पी आर बराबर 1 दे रखा है तथा क्यू आर बराबर 2, तथा क्यू आर बराबर 2। तो साइन क्यू कॉस क्यू tan आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको मान निकालने हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर, उसमें कोण पी है समकोण। ठीक है, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। चलिए थोड़ा सा बड़ा सा बना लीजिए। ये है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये है समकोण त्रिभुज हमारा, इसमें कोण पी समकोण है। तो पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, पी समकोण पी बना दिया आपने। चलो क्यू यहाँ बना लो आप और आर इधर बना लो। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण हो गया ये। अब करें यदि पी क्यू √3 है तो देखिए ये पी है, ये क्यू है, ये कितनी है बच्चों, √3, और पी आर है 1, ये पी है, ये आर है, ये कितना हो गया 1, और क्यू आर कितना है 2, ये क्यू है और ये आर है, ये कितना हो गया 2 हो गया ये। तो हमें साइन क्यू का मान चाहिए, यानी कि ये कोण के लिए और आर वाले कोण के लिए ये निकाल लेंगे। ठीक है, बताओ साइन क्यू, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कैसे, यहां पर आप लिख लेंगे लाल बटे कक्का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हर जगह चलेगा। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो देखो क्यू के लिए, ये क्यू है, क्यू के लिए लंब कितना है बच्चों, क्यू के लिए लंब है 1। ठीक है, और कर्ण कितना है 2, तो 1/2 साइन क्यू। अब कॉस क्यू निकालना है। कॉस क्यू क्या होगा, आधार बटे कर्ण। फार्मूला होता है इसका कॉस क्यू का, कॉस क्यू का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, अब आधार कितना है, आधार बटे कर्ण हो गया। क्यू के लिए देखिए, क्यू के लिए लंब तो ये हो गया, आधार हो गया √3, और कर्ण कितना हो गया बच्चों, कर्ण हो गया 2। ठीक, अब फिर बात करते हैं किसकी, tan r की। हमें tan r निकालना है, तो यहां लिखेंगे tan r। tan थीटा क्या होता है, पहले देखो tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बराबर, लंब कितना है बच्चों, r के लिए देखिए, इस r के लिए बात कर रहे हैं। तो जो r एंगल है, उस एंगल के जो सामने भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया √3। आधार कितना हो गया, ये तो √3 हो गया लंब। तो आधार कितना हो गया 1 क्यों हो गया था, ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा कर्ण रहता है। अब हमको साइन आर निकालना है। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो आर के लिए देखिए, एंगल आर के लिए लंब कितना है √3, अब कर्ण कितना है 2 है। तो ये आपका आंसर हो गया। यहां तक पूछा था ना, तो ये कौन सा हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इधर देख लेते हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये कहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण है। यदि भुजा ए बी बराबर 26, यदि भुजा ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10 और बी सी बराबर 24, बी सी बराबर 24, तो साइन बी tan बी, तो साइन बी tan बी कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए।
देखेंगे बच्चों, कह रहे हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, और यदि भुजा AB जो है 26 है, AC 10 सेमी है, BC 24 है, तो हमें क्या करना है, तो साइन बी, टेन बी और कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे और त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है, यहां पर सी हो जाएगा, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। कोण सी कैसा है, समकोण, जो समकोण है उसको समकोण लिख दिया। अब देखिए भुजा AB कितनी है, 26, तो बच्चों AB 26 है ना, तो ये देख लो, ये है A, ये है B, तो AB कितनी है 26, यहाँ 26 लिख दिया। फिर AC कितनी है 10, AJ है CJ है, तो AC कितनी है 10, और BC कितनी है 24, ये BC है, BC कितनी है 24 लिख दी। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, साइन B, तो लिखेंगे साइन B। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कैसे, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ये देखिए लंब बटे कर्ण, तो ये लिया लंब बटे कर्ण, तो बराबर लंब कितना है B के लिए, ये B है, तो B के लिए लंब कितना हो जाएगा 10, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 26, ठीक है। 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 होता है, और 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आ गया 5 बटे 13 साइन B। फिर निकालना है टेन B, तो टेन B बराबर, टेन थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। B के लिए देखिए, एंगल B के लिए लंब कितना है, एंगल B के लिए लंब है 10, आधार कितना है, आधार है 24, 2 पंजे 10 और 2 से काटा 12, कितना आ गया 5 बटे 12। फिर किसका निकालना है, कॉस ए का मान, फिर लिखोगे कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, देखो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया आधार बटे कर्ण बराबर, आधार कितना है ए के लिए, देखिए ये ए है, तो ए के लिए ये तो लंब हो गया, ये क्या हो गया लंब ए के लिए, तो आधार कितना हो गया 10, और कर्ण कभी चेंज नहीं होता, समकोण के सामने कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है 26, ठीक है, तो 26 हो गया कर्ण, तो 2 पंजे 10, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 3 6, तो 5 बटे 13, ठीक है, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अभी, तो इधर से देखिए इसको मिटा लेते हैं हम, सवाल नंबर 5 में कहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1। फिर कह रहे हैं भुजा AB बराबर BC बराबर 1 से